अपने वीर जी की तरक्की को रोकने के लिए पापा जी को इस्तेमाल करोगी, ये नहीं सोचा था मैंने। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो। बाय गॉड, मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। समझी हेतल? पापा जी, आप कब आए? बस अभी आया। जीती रहे पुत्र। बेटा अच्छा हुआ तू आ गई। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। बेटा तू समझदार है, घर गृहस्थी समझती है, फिर तूने करण को रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं समझाया उसे कि ये गलत कर रहा है? पापा जी, मैं क्या कहती, ये करण का फैसला है और करण ने जो भी फैसला लिया होगा हमारे परिवार की भलाई के लिए लिया होगा। मैं जानती हूँ उन्हें पापा जी, मुझे भरोसा है ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार को नुकसान पहुंचे। हाँ हेतल ठीक कह रही है। करण वीर जी ने चंडीगढ़ जाने के फैसला लेते वक्त परिवार के बारे में तो बहुत कुछ सोचा, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचा। अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना, कि वहां उस अनजान शहर में कैसे रहेंगे करण वीर जी, अपनों से दूर, अपनों की याद सताएगी वो अलग, है ना करण वीर जी? अरे भाभी, अब चिंता मत कीजिए। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना हो तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है ना। और फिर रहा सवाल आप सबको मिस करने का, तो थोड़े दिनों की तो बात है। एक बार करण का काम जम जाएगा ना, तो जब मर्जी हम आ जाया करेंगे यहाँ पे। चंडीगढ़ दिल्ली से है ही कितना दूर। लेकिन अरे भाभी, समझने की कोशिश कीजिए ना। सोचिए, बेदी खानदान का कारोबार दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक फैलेगा। कितना बड़ा नाम होगा बेदी परिवार का। और इस सब के लिए अगर थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़े तो कोई बात नहीं। और फिर हम घर से तो दूर जा रहे हैं, हमेशा आपके दिलों के तो करीब ही रहेंगे ना हम लोग। क्यों पापा जी? पापा जी, आप ना आराम से बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। पापा जी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। आपने अभी अभी कहा ना कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपका बेटा आपके हिस्से की कामयाबी बटोरकर आपकी झोली में डाल देगा। पापा जी, मुझे एक मौका मिला है, किस्मत ने मुझे एक मौका दिया है, मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। बस पापा जी, एक बार काम जम जाए, फिर हम दोनों कारोबार को एक साथ मिला देंगे। फिर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक हमारा ही नाम होगा पापा जी। और सब लोग यही कहेंगे कि गुरनाम का बेटा कितना होनहार है, उसने सबका नाम रोशन किया, बेदी परिवार का नाम रोशन किया। पापा जी, तब आपका सर भी तो फक्र से ऊंचा हो जाएगा ना। लेकिन पुत्र, इस कामयाबी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें। तू हमसे दूर चला जाएगा। पापा जी, कुछ ही समय की तो बात है, खुद को इतना वक्त देने का हक तो मुझे बनता है ना। मैं जानता हूं, मुझे इस तरह हेतल के घर में देखकर आपको अच्छा नहीं लगा होगा,
लेकिन पापा जी मैं मजबूर था। जिस हालात में मैंने घर छोड़ा, फिर वापस लौटना मेरी खुददारी के खिलाफ है। पापा जी, अब मैं वहां कुछ बनकर ही लौटूंगा। ठीक है पुत्र, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे तेरी मर्जी। खुश रह। पापा जी, आप जा रहे हैं? चाय तो पी लीजिए। नहीं पुत्र, मन भर गया है, अब कुछ खाने की इच्छा नहीं। ताई जी, खुश रह पुत्र। ताई जी, मेरी गल तो सुनो। कुछ भी तो ठीक नहीं कर पाया मैं। सारा कसूर मेरा ही है। आज तक न मैं कभी अपनी जिंदगी ठीक से जी पाया, ना ही अपने बच्चों को सही परवरिश दे पाया। ताई जी, फिर तुसी ऐसी गल्ला करने लगे। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है ताई जी। आपकी परवरिश ना बड़ी अच्छी है भाई को। अगर आपकी परवरिश अच्छी नहीं होती तो आज मेरी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं होती। ताई जी, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। सारा दोष, सारा कसूर तो हालात का है। गलत हालात है, कोई भी नहीं है गलत। मैं तो इसलिए खुश हूँ ताई जी कि कम से कम हमने एक कोशिश तो की ना वीर जी को रोकने की। बाकी सब कुछ ना बाबा जी पे छोड़ दो। वो जो चाहेंगे ना वही होना है भाई को। हाँ पुत्र, अब तो उन्हीं का आसरा है। ताई जी, इस वक्त आपको ताई जी के पास होना चाहिए। मुझसे ज्यादा जरूरत ना ताई जी को है आपकी। आप उनके पास जाओ। हाँ सही कह रही है तू। अपने परिवार के तो कभी काम आ नहीं पाया मैं। शायद मेरे चले जाने से अमृत के परिवार को थोड़ी मदद मिल जाए। वैसे भी बड़ा बदकिस्मत हूं पुत्र। यहां रहा तो हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ जाने हैं। ताई जी प्लीज आप ऐसी बातें मत करो ना। जाने दे, चलता हूं। खुश रह। बाबा जी, ताई जी तो चले गए। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं वीर जी को? अम्बा जी, मैं जानती हूँ आपको प्याज और लहसुन की बहुत बदबू आ रही होगी। बस आज का दिन बर्दाश्त कर लीजिए, फिर पता नहीं कब आपका दामाद आएगा इस घर में। और फिर कम से कम 2-3 साल तो हम हिल नहीं पाएंगे चंडीगढ़ से। क्या ढूंढ रही है? गाजर। वो सोची थी कि करणवीर जी का फेवरेट गाजर का हलवा बना देती। तो जरा ये देख भाई, बनाओ। मैं भी देखती हूँ कितना अच्छा हलवा बनाती हूँ अपनी वीर जी के लिए।
वीर जी। अरे मोना तू? हाँ, आपके लिए आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाया था मैंने, सोचा आपको दे दूं। फिर पता नहीं ये मौका कब मिलेगा भाई को। कल आप जा रहे हो ना? खुशबू तो बहुत अच्छी है। मुबारक, तू खाना बनाना तो सीख गई। जो काम चाची जी और चाची जी नहीं कर पाई, वो काम अम्बा जी ने कर दिया। हाँ, तो इस बधाई की तो असली हकदार अम्बा जी है ना? बोल दूंगा, बहुत अच्छा बने। वीर जी, थैंक यू। आप मेरे कहने पे एक दिन और रुक गए ना, इसलिए। हाँ, तेरी खातिर मैं रुका, लेकिन मुझे पता था मोना तू एक दिन में कुछ साबित नहीं कर पाई। तूने बेकार ही जिद की, बेकार सबको एक दिन के लिए परेशान किया। कल तो जाना ही है, आज चला जाता तो क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता वीर जी, आपकी मोना को फर्क पड़ता भाई को। मैं जानती हूँ कि 24 घंटे में कुछ नहीं हो सकता, पर क्या करूं, मेरा दिल नहीं मानता ना। आपसे इतना प्यार जो करती हूँ, अभी भी मन यही कह रहा है कि रोक ले करणवीर जी को। कोशिश करती रहूंगी मैं आपको रोकने की। हाँ चौधरी जी। जी मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। जी जी, शाम तक किसी भी हालत में पहुंच जाऊंगा। जी थैंक यू, बाय। वीर जी, आपका फोन दो ना प्लीज मुझे। मेरा फोन पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। आपके फोन से फोन करूंगी तो जल्दी मिल जाएगा। वापस लाके देती हूँ। तूने कल तक तो करणवीर जी को रोक लिया है, कल के बाद कैसे रोकेगी? और पापा जी भी वापस चले गए, तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। स्वीटी दी, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा भाई को। एक तो तूने पापा जी को भी बेफालतू में बुला लिया। पापा जी की बात आज तक करणवीर जी ने मानी थी जो अब मानते। छट, जो हो गया हो गया। जल्दी से कुछ कर देना मोना। पता है, तारजी को तुझ पे बहुत भरोसा है। कह रहे थे कि बस करण को मोना ही रोक सकती है। प्लीज मोना, तारजी का भरोसा टूटने मत देना। नहीं नहीं स्वीटी दीदी, मैं तारजी का भरोसा नहीं टूटने दूंगी बाय गॉड। कि करणवीर जी हमें छोड़ के नहीं जा सकते, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी। दिल कह रहा है कि करणवीर जी इस तरह से हमें छोड़ के नहीं जा सकते बाय को। नहीं जाएंगे। मोना, आज मेरा प्रेजेंटेशन है, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, तो तुम फटाफट सारी तैयारी कर दो। जाते आते करण को बस स्टैंड भी छोड़ना है। पता नहीं इतने कम टाइम में सब कुछ कैसे मैनेज हो पाएगा।
तुम प्लीज जरा जल्दी तैयारी कर देना। अच्छा तुम कपड़े निकाल के रखो, तब तक मैं अंबाजी को चाय के लिए बोलता हूँ। ठीक है। शर्ट निकाली तुमने? मोना, ये कौन सी शर्ट निकाली तुमने? ये पहन के जाऊंगा मैं प्रेजेंटेशन में? ये मोजे भी अलग अलग। मोना हो क्या गया है तुम्हें? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो तो अच्छा हुआ मैंने अभी देख लिया, वरना आज तो ऑफिस में मेरा मजाक बन जाता। मोना मैं तुमसे बात कर रहा हूं। समझ गया, तुम अब तक करण को लेकर परेशान हो। अरे क्यों खुद को बेकार की तकलीफ दे रही हो? देखो मोना, अब कुछ नहीं हो सकता, ये बेकार की जिद है। तुम्हें छोड़कर सबको पता है कि तुम करण का फैसला नहीं बदल पाओगी। तुम तैयार हो, मैं अभी आती हूँ। बहुत जिद्दी है, एक धुन अगर सर पर सवार होगी तो किसी की नहीं सुनती। ना जाने अब कौन सा आइडिया चल रहा है इसके दिमाग में। जरूर कोई नया बवाल होने वाला है। आप एक काम करना, इसके साथ पिंक कलर की लेस यूज कर लो, और ये वाला कपड़ा यूज ना करना। हाँ, पता नहीं उन्हें पसंद आएगा कि नहीं। समझ में आया? हैं? खाया? अरे भाई, पान खाया मुंह में है? खाया नहीं, समझ में आया दिमाग में। नहीं। ये कौन सा सूट का डिजाइन है भाई? हैं? अरे कल जो हमने तय किया था उससे तो बिल्कुल उल्टा है ये। अरे हाँ, ये तो वही सूट है, पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। नाश्ता अच्छे से कर लेना। मास्टर जी, आप एक काम करना, जो डिजाइन आपको कल बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ करना। हाँ, आज की बात पे ज्यादा ध्यान शान ना देना भाई को। बेहतर है मोहतरमा। एक खबर न हो तो कह दूं, जरिए सा खाना मिलेगा लेकिन खिलाने वाली। पीछे इतनी जल्दी जा रहे हो? मैं ब्रेकफास्ट बना दूं आपके लिए, वो तो कम से कम करते जाओ। ठीक है, जल्दी लगा, मैं बैठता हूँ। यहाँ भी अम्मा जी, ढोकले बन गए। कैसे बनते? ढोकले का आटा गलाया था तूने? ध्यान किधर है तेरा? धोबी को कपड़े भी नहीं दे, गठरी वहीं की वहीं पड़ी है। हाय रब्बा, सॉरी सॉरी अम्मा जी, मैं वो धोबी को गठरी दे देती हूँ कपड़े की, और अभी वो ढोकले का आटा गला दूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने आलू उबाल दिए हैं, ये आटा गूंद दिया है, आलू के पराठे बना ले, समझी? चल फटाफट फटाफट। आई मैं एक। कमाल है, अभी 15 मिनट पहले नाश्ता लेने गई थी। अगर नाश्ता बन के तैयार रखा है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? कोई मोना रानी है वो, खबर न हो तो कह दूं, तो इसीलिए तो मैं उसे रानी कहती हूँ। हर काम अपने तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करती है। भाभी की बहू है बापा। ये आ गई। सॉरी सॉरी बीजी, वो पराठे बनाने में ना थोड़ी देर होगी भाई को। ये लीजिए। कोई बात नहीं, क्या बात है, मेरे मनपसंद आलू के पराठे। इधर भी मोना रानी।
तूने बेकार ही जिद की। मुझे पता था मोना, तू एक दिन में कुछ साबित नहीं कर पाएगी। तू करण पुत्र को वापस लेके आएगी? सबकी सरदार जी, मैं करणवीर जी को वापस जरूर लेकर आऊंगी।